Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, that is cell structure and functions. As you know, children, that we have already studied before, that we have some things around us which are either living or non-living. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे आसपास, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. And you know that in living organisms there are different sets of organs. जितने भी living organisms हैं उनमें कुछ set of organs होते हैं जो कि अलग अलग functions को perform करते हैं. तो इस chapter में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो organs हैं different, उनकी basic structural unit है cell. Cell is their basic structural unit. Cell may be compared to bricks. सेल को हम ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं. जैसे आपको पता है कि कोई बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होता है? ब्रिक. ब्रिक इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ हाउस और अ बिल्डिंग. उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल. द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ सेल. अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ द सेल. डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल को किस तरह डिस्कवर किया. तो इसके लिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एफर्ट्स किए थे 1665 में. उन्होंने क्या किया था? कॉर्क को एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से ऑब्जर्व किया था. व्हाट इज़ कॉर्क? कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. उन्होंने उस बार्क के यानी कॉर्क के स्लाइस लिए थे, बहुत थिन स्लाइसेस लिए थे और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया था. जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो उन्हें कुछ इस तरह का इमेज दिखाई दिया. उसमें उनको बॉक्सेस दिखाई दिए और हर बॉक्स जो है वो एक आउटर बॉर्डर से या पार्टीशन से सराउंडेड था. तो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था. उसके बाद जब उन्होंने देखा इन बॉक्सेस को तो उन्हें लगा कि जैसे हनी बी कोम होता है, हनी बी का जो घर होता है उसमें भी ऐसे ही बॉक्सेस होते हैं. इस तरीके से बॉक्सेस एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और उसमें एक बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री वॉल उसके पार्टीशन के लिए होती है. तो उन्होंने इसको जो टर्म सबसे पहले जो सेल वाला टर्म है वो हुक ने ही दिया था. यदि आपसे कोई पूछे कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल, द आंसर विल बी रॉबर्ट हुक. अब जो सेल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको यदि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो बहुत कुछ उसके बारे में हमको जानने को मिलेगा. लेकिन रॉबर्ट हुक के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो बहुत कम उस समय तक लोगों को उसके बारे में मालूम था. और आज की डेट में ऐसा है कि हमको सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमारे पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं जिनका कि हाई मैग्नीफिकेशन पावर होता है. तो अब हम इस सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, उसका शेप कैसा होता है, साइज़ कैसा होता है, नंबर में कितनी होती हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं. ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर पैराग्राफ्स. तो जैसा कि कहा हमने कि जो बिल्डिंग में ब्रिक्स होती हैं उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अब इनका डिफरेंट डिज़ाइन होता है, शेप होता है, साइज़ होता है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग भी होता है. ठीक है. तो अब हम इन डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर से समझाया हुआ है. ब्रिक वॉल आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी. दिस इज़ अ ब्रिक वॉल. जो ब्रिक से कैसी वॉल होती है आपने मैथ्स में भी इसको पढ़ा होगा प्राइमरी में, या कि ब्रिक को हम ऐसे जमा सकते हैं. ये एक अरेंजमेंट हो सकता है ब्रिक को जमाने का. दिस इज़ अ ब्रिक वॉल. इस साइड आप देखेंगे तो दिस इज़ अनियन पील. अनियन में एक जो पतला सा कवर होता है वाइट कलर का, अंदर की लेयर्स में होता है, उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है. दिस इज़ अनियन पील अंडर अ माइक्रोस्कोप.
तो ये दो कंपैरिजन आपको दे रखे हैं, आप दोनों को देखेंगे तो आपको एक जैसा दिखाई देगा। अब हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वैरायटी मिलेगी हमको सेल के नंबर में, उसके शेप में और उसके साइज़ में। अब बच्चों नंबर ऑफ़ सेल्स की यदि हम बात करें, मान लीजिए आप एक टॉल ट्री या ह्यूज एनिमल जैसे एलिफेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर ऑफ़ सेल्स होती हैं। अब ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जिनका की शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है और ये सब अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर हमने दो टर्म यूज़ की हैं, बिलियन और ट्रिलियन। व्हाट इज़ अ बिलियन? बिलियन इज़ 1,000 मिलियन एंड व्हाट इज़ अ ट्रिलियन? अ ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। तो ये बहुत बड़ा फिगर है बच्चों। इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं जिनका कि शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है और फंक्शन अलग अलग होता है। अच्छा, नंबर ऑफ़ सेल्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज़ में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज़ हैं मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। What is multicellular? What is the meaning of multicellular? As the name itself indicates, multi means many and cellular it is written for cell. So the organisms which are having more than one cell are called multicellular organisms, while the organisms which have a single cell are called unicellular organisms. Here uni means one and cellular is indicating a cell. तो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स में बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है, सिंगल सेल से ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और जब वो सिंगल सेल मल्टीप्लाई होती है और बहुत सारी सेल्स बनाती है और डेवलपमेंट को प्रोसीड करती है, तब फिर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, ये है अमीबा एंड दिस इज़ पैरामीशियम। बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स दे हैव ओनली वन सेल इन देम। अब बच्चों आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसमें एक ही सेल है दोनों में, तो सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें कि सारे नेसेसरी जो फंक्शंस हैं वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। जैसे हम अभी अमीबा की बात कर लें तो कैप्चरिंग ऑफ फूड, डाइजेस्टिंग फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन जो हैं दोज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय ओनली सिंगल सेल। ठीक है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती हैं और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं उनको कहा जाता है टिश्यूज़। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड नाउ वी कम टू द शेप्स ऑफ सेल्स। ओके, शेप्स ऑफ सेल्स। शेप्स ऑफ सेल्स में बच्चों अलग अलग तरह के शेप्स हो सकते हैं। जैसे अमीबा जो है वो एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जो ये आप देख रहे हैं ये स्यूडोपोडिया हैं जो कि उसके फॉल्स फीट हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। तो ये उसके फॉल्स फीट होते हैं जो कि अपीयर होते हैं फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह से अमीबा का जो शेप है वो लगातार चेंज होता रहता है। यदि हम बात करें WBC की, WBC बच्चों हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं वाइट कलर की, उनको कहा जाता है WBC। और ये जो WBC हैं वो अमीबा की तरह होती हैं और ये भी अपना शेप चेंज कर सकती हैं।
इसके अलावा और डिफरेंट शेप्स की भी हमारे इसमें सेल्स होती हैं। यदि हमारी बॉडी की बात की जाए तो राउंड शेप की होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, कुछ बहुत लंबी होती हैं, कुछ पॉइंटेड होती हैं, किसी का एक स्पिंडल शेप होता है। तो इस तरह की कुछ सेल्स हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि राउंड शेप की, स्फेरिकल शेप की ये रेड ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा स्पिंडल शेप की मसल सेल्स हैं और ये लॉन्ग ब्रांच जो हैं वो नर्व सेल्स हैं। तो ये अलग अलग शेप की सेल्स हमारी बॉडी में हमको मिलती है। ये डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साइज़ ऑफ सेल्स। साइज़ ऑफ सेल्स में बच्चों हम साइज़ की बात करें यदि सेल की, तो सेल जो है इट कैन बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर। मतलब कि हम 1 मीटर के मिलियन हिस्से करें, उसको काटें मिलियन हिस्सों में, तो 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर जो बनेगा वो इतनी छोटी सेल्स हो सकती हैं। और यहाँ से लेकर के फ्यू सेंटीमीटर तक लंबी सेल्स हमको मिल सकती हैं, इतनी बड़ी सेल्स मिल सकती हैं। तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं जिनको कि हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। इसके अलावा कुछ सेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि हम उनको बिना माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्मॉलेस्ट सेल का एग्जाम्पल दे रखा है जिसका कि 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर जो है उसका आपको डायमेंशंस दे रखी हैं। इसके अलावा आपको एक बड़ी सेल यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच का डायमेंशन दे रखा है 170 millimeter into 130 millimeter. So we can have a very small cell also, and we can have a cell which can be seen without any magnifying device. ठीक है, तो साइज ऑफ द सेल जो है उसका साइज ऑफ द बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि बॉडी का साइज़ जो है वो छोटा है तो सेल भी छोटी ही होगी, ऐसा कोई रिलेशनशिप दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो इसके अलावा साइज़ जो है वो फंक्शन से भी रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। एंड फॉर एग्जांपल जैसे एलिफेंट और रैट में लॉन्ग ब्रांच्ड होती हैं, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो साइज़ ऑफ द सेल जो है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड है। और जैसे लॉन्ग ब्रांच सेल्स होती हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, चाहे वो एनिमल कोई भी हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने ये देखा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने स्ट्रक्चर की बात की है, उसके शेप की बात की है, साइज़ की बात की है, नंबर की बात की है। और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए पार्ट 1 है, दिस इज़ पार्ट 1। इतना आज की क्लास के लिए, बाकी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।